गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो कल हमने देख लिया था अवतल जो दर्पण थे, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो आज का अपना टॉपिक है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करके देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो इसमें पहले टेबल बनाएंगे अपन एक छोटी सी। भाई कहाँ वस्तु को रखेंगे दर्पण के, तो पहले तो वस्तु की स्थिति जहाँ जहाँ वस्तु को रखेंगे, और फिर प्रतिबिंब की स्थिति जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में लिखेंगे लास्ट में, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो 4 कॉलम कर लेना। एक तो क्रम संख्या, ठीक है, एक दूसरा कॉलम आ जाएगा आपके वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, और लास्ट में जो कॉलम बनेगा वो बनेगा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, इस प्रकार से आपको टेबल तैयार करनी है। ठीक है, 6 स्थितियां देखेंगे हम। कितनी? 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इधर। किससे देख रहे हैं हम? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देख रहे हैं। तो आप जानते हो ये क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। उसको बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो वस्तु को रखेंगे हम अनंत पर। कहाँ रखेंगे? कहीं पर भी रखो दर्पण से, कितना भी अनंत पर। सबसे पहली स्थिति तो आ जाएगी ये अनंत ही है इधर। ये डेश डेश क्या है? अनंत। पहली स्थिति तो ये हो गई। तो पहली स्थिति यहाँ लिख देता हूँ मैं अनंत पर। रटना नहीं है इनको। पहली स्थिति क्या आ जाएगी? अनंत पर। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। यहाँ मान लेते हैं अपन मुख्य फोकस। ठीक है, F। अब आगे की स्थितियां मैं बताता हूं। यहां से अब अनंत से आगे चलो, क्या आएगा? यहां रखेंगे दूसरी स्थिति, ये अनंत व वक्रता केंद्र के बीच क्या आ जाएगी? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, इसको अपन 2F भी बोलते हैं।
वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं इसको? अभी तुम तो वक्रता केंद्र लिख लो, अनंत व वक्रता केंद्र, जिसको किसके द्वारा लिखते हैं? सी, मैं यहां लिख देता हूं सी टू एफ के बीच। ठीक है। तीसरी स्थिति, अब फिक्स कहाँ ले जाएंगे वस्तु को? वक्रता केंद्र पर। कहाँ ले जाएंगे? यहाँ रखेंगे। फिर देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र सी पर। अगली स्थिति सी और एफ दोनों के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ये चौथी स्थिति हो जाएगी। पांचवी स्थिति बिल्कुल एफ पर रखेंगे और छठी स्थिति कहाँ रखेंगे? पी व एफ के बीच में रखेंगे। तो ये निश्चित क्रम में वस्तु को रखा जाता है। सबसे पहले रखा अनंत पर, फिर रखा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, फिर फिक्स कहाँ ले गए? वक्रता केंद्र पर, फिर चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर पांचवें फिक्स कहाँ ले गए? फोकस पर, और छठी स्थिति फोकस व पी के बीच में, ध्रुव पी के। ये क्रम है। सबसे पहले रखा अनंत पर, अनंत के बाद में फिर क्या है? देखो आगे का बिंदु वक्रता केंद्र, तो दोनों के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पी सी व अनंत के बीच में। फिर तीसरी स्थिति बिल्कुल सी पर आ गई, वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति सी व एफ के बीच। पांचवी स्थिति फिक्स कहाँ रखेंगे? फोकस पर, और छठी स्थिति पी व एफ के बीच में। ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्थितियां मान लेते हैं। चौथी स्थिति क्या है बच्चों? सी व एफ के बीच में वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के बीच में। पांचवी स्थिति कहाँ आ जाएगी? फिक्स मुख्य फोकस एफ पर। छठी कहाँ आ जाएगी? मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच। ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा? तो जब अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर फोकस पर। कहाँ बनेगा? यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक प्रतिबिंब की स्थितियों में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर बिल्कुल सी पर, फिर सी व अनंत के बीच में, और लास्ट मतलब वक्रता केंद्र से परे। ठीक है। और लास्ट में बनेगा अनंत पर, और छठी स्थिति में बनेगा इधर दर्पण के पीछे। तो 2, 3, 4 और 5, और ये छठी स्थिति। तो ऊपर की तो है बिंब या वस्तु की स्थितियां। आप इसको रफ पेज में बना सकते हो अगर समझने के लिए। बिंब या वस्तु की स्थितियां हैं। और ये इधर की है प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है। तो ध्यान से समझना, वस्तु को कहाँ कहाँ रख रहे हैं अपन अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु की स्थितियां हो जाएगी। सबसे पहले कहाँ रखा? अनंत पर। दूसरी बार कहाँ रखा? अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच में। तीसरी बार कहाँ रखा? बिल्कुल फिक्स वक्रता केंद्र पर। फिर कहाँ रखा? सी व एफ के बीच में। फिर कहाँ रखा? एफ पर, और लास्ट में कहाँ रखा? एफ व पी के बीच में। ठीक है। तो अनंत पे रखा। फिर बीच में किस किस के बीच में?
एक बार तो फिक्स पॉइंट पर रखते हैं अपन शुरू में। तो शुरू का पॉइंट क्या है? अनंत। भाई तीन चीज़ें अपने पास, मैं बताता हूँ यहाँ। एक तो अनंत, अनंत के बाद में सी, सी के बाद में एफ, और लास्ट में यहाँ क्या होता है? पी। ठीक है, तो एक तो फिक्स इस बिंदु पर रखेंगे, फिर दो बिंदुओं के बीच में दूसरी स्थिति। तो एक तो रखी यहाँ, फिर रखी दोनों के बीच में, फिर रखी सी पर, फिर दोनों के बीच में, फिर रखी एफ पर, फिर दोनों के बीच में। इस प्रकार से याद रख लेना, आप समझ में आ जाएगा। फिक्स 4 पॉइंट है अपने पास: अनंत, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। सबसे पहले कहाँ रखेंगे? अनंत पर। फिर अनंत के बाद में अगला बिंदु क्या है? सी। तो दूसरी स्थिति सी व अनंत के बीच। तीसरी फिक्स कहाँ आ जाएगी? वक्रता केंद्र पर। चौथी सी व एफ के बीच। पांचवी एफ पर, और छठी कहाँ आ जाएगी? पी व एफ के बीच में। अब प्रतिबिंब बनना शुरू होता है जब अनंत पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक है, अब फिर उल्टा हो। भाई बिंब को तो अपन रखते हुए किधर ले गए थे? दर्पण की तरफ ले गए थे, ले गए थे ना, ले गए। अरे भाई पहले अनंत, फिर वक्रता केंद्र, वस्तु को तो उधर ले जा रहे हैं अपन, किधर? दर्पण की तरफ। फर्स्ट स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ पर। अब वस्तु को ज्यों ज्यों हम दर्पण की ओर ले जाते हैं, प्रतिबिंब किधर खिसकता है? दर्पण से दूर खिसकता है। तो वही फिक्स स्थितियाँ हैं। दूसरी स्थिति आ जाएगी एफ व सी के बीच में। कहाँ आ जाएगी? उल्टा हो। भाई एक तो बन गया फिक्स, कहाँ पर? एफ पर। अब बीच में बनेगा किस किस के? दो बिंदुओं के बीच में। दो बिंदु कौन कौन से? एफ व सी के बीच में। तीसरा कहाँ बनेगा? फिक्स सी पर। चौथा कहाँ बनेगा? सी व अनंत के बीच में, यानी कि सी से परे। और पांचवा कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक है, और जो लास्ट प्रतिबिंब बनेगा जब हम वस्तु को बिल्कुल यहाँ ले जाएंगे, फिर दर्पण के सामने न बनकर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो यही है प्रतिबिंब की स्थितियाँ। भाई इस सारणी पे इसलिए जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो को आप बार बार देखना, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तो अब देखो प्रतिबिंब की स्थितियाँ लिखना भी आसान हो गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर पहला प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों? एफ पर। दूसरा कहाँ बना? एफ व सी के मध्य। तीसरा कहाँ बना? बिल्कुल सी पर। कहाँ बना? सी पर। चौथा कहाँ बना? सी से परे, या इसको हम भी लिख सकते हैं सी व अनंत के मध्य। पांचवा कहाँ बना? अनंत पर। और छठा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखो प्रकृति में कुछ भी नहीं है। ये जो पांचों प्रतिबिंब हैं 1 से लेकर 5 तक, ये तो वास्तविक उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक उल्टे। और जो छठा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को बिल्कुल हम दर्पण के पास ले जाएंगे, तो वो बनेगा सीधा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार कैसे बताएंगे हम? जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बिल्कुल छोटा बनता है, बिंदु के समान। कैसा बनता है? अब जो जो वस्तु को हम उधर ले जा रहे हैं दर्पण के पास, तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से बड़ा तो थोड़ा बड़ा, फिर जो सी पे लाएंगे ना, कहाँ लाएंगे? यहाँ बीच में थोड़ा बड़ा बन गया। सी पे लाएंगे तो यहाँ बनेगा वस्तु के बराबर। फिर इधर लाएंगे तो वस्तु से बड़ा, फिर इधर लाएंगे तो वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, इस प्रकार बड़ा होता जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखते हैं अपन वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु समान। यहाँ लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा। कितना छोटा? बिंदु समान।
और प्रकृति कैसी है, वास्तविक उल्टा बना। अब ये जो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से तो छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। अब मैं वास्तविक को क्या लिखूंगा, वा के बिंदी लगा के लिखूंगा, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, वास्तविक, वा उल्टा, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, वास्तविक उल्टा। ठीक है। फिर अब देखो, अब सी पर आएगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, तो वाकार बढ़ रहा है ना, वस्तु के बराबर, और वही प्रकृति क्या है, वा उल्टा, वा का मतलब वास्तविक। ठीक है। अब यहाँ पर देखो चौथी स्थिति में अब वस्तु के बराबर हो गया। अब अगली स्थिति में क्या होगा, और बड़ा होगा, तो वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है। वास्तविक उल्टा। फिर वस्तु, ये तो वस्तु से बड़ा बना, थोड़ा बड़ा, लेकिन ये जो बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक व उल्टा। और ये बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा लास्ट, लेकिन आभासी वो सीधा बनेगा। सबकी प्रकृति पांचों स्थितियों में तो क्या थी, वास्तविक उल्टा, और यहाँ पर बनेगा आभासी, वस्तु से बड़ा, आभासी व सीधा। वस्तु से बड़ा, आभासी व सीधा। ये होगी अपने टेबल कंप्लीट। तो यहाँ से बच्चों प्रश्न पूछा जाता है, किरण चित्र पूछ ले भाई, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है। तो मैंने आपको बताया 6 स्थितियाँ, 6 स्थिति, ये अवतल दर्पण है। ठीक है। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। ये मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ देखो 4 बिंदु है दर्पण से पहले, कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 4। सबसे पहले क्या दिख रहा है बच्चों, अनंत। अनंत के बाद में क्या दिख रहा है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद में क्या आता है, मुख्य फोकस, और फिर लास्ट में क्या आता है, ध्रुव। ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु पर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो अगला बिंदु है उन दोनों के बीच में, फिर फिक्स उस बिंदु पे, फिर बीच में फिर फिक्स बिंदु पर रखेंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सबसे पहली स्थिति क्या होगी, अनंत पर। दूसरी स्थिति क्या होगी, अनंत व सी के बीच में। तीसरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सी पर। चौथी क्या हो जाएगी, सी व एफ के बीच में। पांचवी क्या हो जाएगी, फिक्स एफ पर। और छठी स्थिति क्या हो जाएगी बच्चों, पी व एफ के बीच में। तो इनको रटना नहीं है, समझना है आपको। ठीक है। रटोगे तो याद नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने बताया भाई, 4 बिंदु ध्यान रखो दर्पण से पहले, अनंत, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखते हैं, एक बार तो फिक्स बिंदु पर, एक बार 2 बिंदुओं के बीच पे। इस चीज को रिपीट करते रहते हैं बार बार। तो पहले रखा अनंत पर, फिर रखेंगे अगले बिंदु और अनंत के बीच, यानी कि सी व अनंत के बीच। फिर रखेंगे कहाँ, सी पर, फिर सी व एफ के बीच, फिर रखेंगे एफ पर, फिर रखेंगे एफ व पी के बीच। ठीक है। फिर प्रतिबिंब निर्माण शुरू कहाँ से हुआ बच्चों, जब पहले बार हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब बना था कहाँ पर, एफ पर। अब वही वापिस वही बिंदु वाली टेक्निक अपनाओ। अगला प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु के और अगले बिंदु के बीच, फिर अगला बनेगा फिक्स बिंदु पर, फिर अगला बनेगा अगले बिंदु और इस बिंदु के बीच, यानी कि अनंत के बीच में और सी के बीच में, और लास्ट बनेगा 5वां अनंत पर, और जो सबसे लास्ट है वो बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है। तो ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने समझाया ना, ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपको देखना है। ठीक है।
अब एक एक करके हम इन किरण चित्रों को बनाएंगे। सबसे पहले तो अपनी स्थिति क्या रहेगी, प्रतिबिंब का आकार, सबसे पहले तो यहाँ रखेंगे अपन वस्तु को अनंत पर, फिर देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, उस चित्र में अपन ए पर, फिर उसकी प्रकृति लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि निम्न अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र द्वारा समझाइए और उनकी प्रतिबिंब की प्रकृति भी लिखिए। ठीक है, तो वो कह देगा निम्न स्थितियाँ, 2 स्थितियों के नाम लिख देगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरी लिख देगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो फिर आपको वही दर्पण का चित्र बनाओगे, वस्तु को कहाँ पे रखोगे, अनंत पर, और फिर प्रतिबिंब बनाओगे कहाँ पर, ए पर, फिर प्रकृति लिखोगे आप उसकी वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, बिंदु के समान और वास्तविक उल्टा। फिर उसने पूछा कि वक्रता केंद्र पर रखी, तो वक्रता केंद्र पर रखोगे किरण चित्र में। अरे भाई रखने में कुछ भी नहीं है, मैं सब समझा दूंगा। ये 6 के 6 जो चित्र बनाएंगे ना, सब आप आसानी से बनाओगे बिना देखे। देखना तो पड़ेगा, बिना देखे तो नहीं बनाओगे, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, है ना। आप एक एक चित्र, इस सारणी भी आपको रटनी नहीं है, जैसा मैंने अभी समझाई ना, ऐसी कैसी समझनी है बस। आप अगर रटोगे तो बार बार बोलोगे, बार बार पढ़ोगे और परीक्षा में भी गलत करके आओगे। ठीक है, तो मैं इस सारणी के ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, बस इसको ही देखना है आपको। जब भी जहाँ भी अटक जाओ, इस वीडियो को देखना, आप तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, वह पेपर में दे देगा आपको कि निम्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति भी लिखिए। तो ये सब चीज़ें आपको ये सारणी बता रही है। क्या बता रही है? सारणी। अब वो चित्र बनाने की कला भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, भाई कैसे बनाना है। जब वस्तु को अनंत पर कैसे रखना है, प्रतिबिंब को ये पर कैसे बनेगा। तो जब वो चित्र बनाएंगे ना हम, किरण चित्र, तो उसमें आपको जो मैंने कल बताया था इस वीडियो से पहले, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, वो चीज़ें काम में आएगी आपको, वो नियम काम में आएंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, तो प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है आपको, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, जहाँ वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।